सबसे आसान तरीन कंट्री पूरे ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर सिर्फ दो हैं। एक जापान, समझ लेंगे 70% लोगों के लग रहे हैं सोच, और दूसरी जो कंट्री है वो आपकी है यूएस। आसान वीजा, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है उस दिन ही आपका वीजा लगता है। उसके लिए ना आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उसके लिए सिर्फ आपको पासपोर्ट और पिक्चर चाहिए। फहद भाई, इसके अंदर ना तो आपने 50 लाख देने हैं, ना तो आपने 10 लाख देने हैं। जो इन्विटेशन आपको मिलेगा 200 कनेडियन डॉलर से लेके 300 कनेडियन डॉलर तक जाता है। इन्विटेशन के लिए सिर्फ पासपोर्ट चाहिए और आपकी पिक्चर चाहिए। 50,000 से लेके 75,000 सिर्फ इन्विटेशन। सिर्फ इन्विटेशन। जो एम्बेसी लेती है उसकी फीस 185 कनेडियन डॉलर है। कंपनीज का रजिस्टर्ड इन्विटेशन होगा, इनकी अपनी मेल के ऊपर मेल आएगी। उनके लिए डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पिक्चर। बिजनेस करते हैं तो एफबीआर का सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए, एमआरसी चाहिए, एफआरसी चाहिए। बस ये सिंपल के 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसने मेरे से ये सवाल किया जी कि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो हम क्या करें। स्टेटमेंट नहीं है तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बनवाएं। कैन प्लस आजकल वीजे की ना कैटेगरी बहुत ज्यादा चल रही है। कैन प्लस क्या होता है? किसी का यूएसए का पासपोर्ट वीजा वैलिड है, वो बंदा कैन प्लस कैटेगरी के अंदर एलिजिबल है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट इसके अंदर ये है कि यूएसए का वीजा लगना जरूरी है। पेट्रोल सस्ता कर देते हैं। आपके व्यूअर्स के लिए जो फीस होगी वो 40,000 रुपये फीस होगी। ये वीजा भी लगवा इंटरव्यू की तैयारी हम करवा के देंगे। तकरीबन 35 से 40,000 रुपये के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट परचेज कर सकते हैं जी। हम आपके यकीन किस बात से करें। जो इन्विटेशन है ये आपका अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक वैलिड है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत? तो फिर से आ चुके हैं वर्ल्ड ट्रेवल फ्रीक के पास, और यहाँ पे आप किसी भी मुल्क जा सकते हैं। आपको पता है कि बहुत ही अभी आसान तरीका आ चुका है, और खास करके आज की वीडियो बनने वाली है इस चीज़ पे। जिस तरह आपने हाईलाइट में देखा है कि आपको इनविटेशन मिलेगा, और बिल्कुल लीगल एक नंबर इनविटेशन कनाडा का मिलेगा। साथ साथ में यहाँ पे कैन प्लस की एक ऑप्शन आ चुकी है, वो भाई से पूछेंगे वो कौन सी ऑप्शन है। तो आज काफी सारी बातें। हैदर भाई हमारे साथ बैठे हैं। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर भाई माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पिछली वीडियोस मिलियंस में गई। जी जी माशाल्लाह हमारे जो बहन भाई जो भी सब देख रहे हैं वो बहुत सब ने आपको रिस्पांस दिया, मुझे रिस्पांस दिया, इस वीडियो को रिस्पांस दिया। तो मेन बात ये है ना, कि जितना हमसे हो सके, जितना हमसे हो सके लोगों की मदद करें, ठीक है। तो ये आप हमेशा नई से नई ऑप्शन लाते हैं, अच्छी ऑप्शन लाते हैं, रिस्पांस भी अच्छा होता है और वीज़े भी लगते हैं। तो ये सच बताएं कि पिछले हमने वीडियोस बनाई है उसमें कितने लोग आपके पास आए और कितनों के वीज़े लगे, 100 में से कितने %? सर काफ़ी लोग आए हैं हमारे पास वीडियो से। अब मैं गिनती करके आपको बता तो नहीं सकता, लेकिन काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। काफ़ी लोग आए भी हैं, सेटिस्फाई होके भी गए हैं। कई लोगों का काम हो गया है, कई लोगों का काम अभी होने वाला है। अभी कई लोगों के रिस्पॉन्सेज आने हैं जो इस मंथ या नेक्स्ट मंथ तक आ जाएंगे तकरीबन इंशाल्लाह। बाकी जापान के, कनाडा के कई लोगों के वीज़ाज वगैरह लगे भी हैं। माशाल्लाह। कितने लोगों के लगे होंगे? सर 100 बंदों में से कितने के लगे होंगे? 100 बंदों में से आप समझ लें कि 25% या 30% लोगों के वीज़ाज लगे। अच्छा भाई, की एक कमाल की बात है, जो बोलते हैं ना सच बोलते हैं। ये नहीं बोलते कि भाईजान नहीं लगा या वो हो गया या सबके लग गए या 80% लग गए या 70, कहते हैं 25% लोग, मतलब 100 में से 25 बंदों के वीजे लग चुके हैं। तो आप भी अपनी किस्मत आजमाएं और यहाँ पे आए और आराम से अपना मतलब ट्राई करें। तो ये भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये क्या आपने बोला है कि आप इनविटेशन भी ला सकते हैं? ये इनविटेशन की कौन सी बात जी है? जी फहद भाई, हमारा कंपनी की तरफ से इनविटेशन आएगा। कंपनी की तरफ? हाँ जी, उनकी जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते हैं या उनके जो इवेंट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर ये लोग जितने भी क्लाइंट्स हमसे इनविटेशन लेंगे उन्हें इनवाइट भेजेंगे। कौन सी उनका कंपनी? इनविटेशन कौन सी आएगा। कंपनी? कौन सी मुल्क से? कनाडा की कंपनीज होंगी ये, और है। डिफरेंट कंट्रीज हैं, ठीक है। डिफरेंट कंपनीज हैं। कनाडा के अंदर ही हैं, कनाडा के इनविटेशन है। और एक चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँ, इनविटेशन का मतलब वर्क परमिट नहीं। वर्क इनविटेशन का मतलब इनविटेशन है कि वो आपको अपनी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर दावत वगैरह दे रहे हैं। आप उनकी मीटअप्स के अंदर आए, मीटिंग्स वगैरह के अंदर आए, उनका कल्चर वगैरह जाने, इन चीज़ों के अंदर वो आपको दावत दें। अच्छा, तो अच्छा ज़रा अपने कंपनी के बारे में बताएं। स्टार्ट कहाँ से होगा? जो हमारे नए व्यूवर देख रहे हैं, जो कि वो देख रहे हैं कि ये आप किस तरह वीज़ा अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, क्या प्रोसीजर है। जो लोग करते हैं कि मुझे 50 लाख दे दो, 40 लाख दे दो, मैं आपको मतलब बिल्कुल 100% आपका काम करवाऊंगा, ये क्या होता है? ये ज़रा हमें डिटेल बताएं। फहद भाई, इसके अंदर ना तो आपने 50 लाख देने हैं, ना तो आपने 10 लाख देने हैं, इवन देन आपने लाख रुपया भी नहीं देना। लाख रुपए भी नहीं देना? नहीं देना। तो फिर ये वीज़ा कैसे लगेगा? ये वीज़ा सिंपल तरीका है इसका, जिस तरह के पिछले तरीके मैंने बताए हैं सेम वही प्रोसेस है। इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ ऐड होती है, इनविटेशन ऐड होता है। ठीक है। जो इनविटेशन आपको मिलेगा 200 कनेडियन डॉलर से लेके
300 कनेडियन डॉलर तक जाता है। इनविटेशन, वो तकरीबन आपका पाकिस्तानी बन जाता है 50,000 से लेके 75,000, सिर्फ इनविटेशन। सिर्फ इन्विटेशन। अच्छा, और वीज़ा अप्लाई जब करते हैं तो वो जो एम्बेसी है वो कितने डॉलर लेती है? जो एम्बेसी लेती है उसकी फीस 185 कनेडियन डॉलर है, जो कि 150? पीछे बताया गया वीडियोस वगैरह के अंदर वही सेम रेट चल रहा है। एम्बेसी का भी हमारा भी सेम फीस का वही रेट चल रहा है। इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ ऐड ऑन किया है, आपके व्यूवर्स को, मेरे क्लाइंट्स को काफ़ी चीज़ें होती थी कि जी कि आप अपने पास से क्या लगा। क्या लगे? तब तक हमारे पास कोई लीगल इन्विटेशन नहीं था, लीगल चीज़ नहीं थी, इसलिए हम उनको लगा के कुछ नहीं देते थे, ना हम बताते थे। वो एक सिंपल तरीके से प्रोसेस करते थे, प्रोफेशनल तरीके से करते थे। जो प्रोफेशनल तरीका होता है फाइल सबमिट करने का, वो फाइल सबमिट करते थे। लेकिन अब हमारे पास ये ऑप्शन आई है, तो हम आपके थ्रू आपके व्यूवर्स को भी और अपने क्लाइंट्स को भी बता रहे हैं कि जी हमारे पास ये इन्विटेशन आया है। कंपनीज का रजिस्टर्ड इन्विटेशन होगा, इनकी अपनी मेल के ऊपर मेल आएगी, हर चीज़ सी थ्रू होगी, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं होगी, हाइड एंड सीक नहीं होगी, कोई चीज़ नहीं छुपी होगी, हर चीज़ इनके नज़रों के सामने होगी। इनको मेल जाएगी, मेल पे इनका पासपोर्ट नंबर, इनकी वो जो क्या कहते हैं इन्विटेशन है, इन्विटेशन का सारा कुछ बताया जाएगा, कॉन्फ्रेंस की लोकेशन वगैरह हर चीज़ इनको बताया जाएगा। अच्छा, ये तो ठीक हो गया है, जो बंदा मतलब इनविटेशन लेना चाहे तो वो ले सकता है। जी जी ठीक है, आपको क्या है कि वो इनविटेशन मंगवा सकता है। जी इनविटेशन के अलावा कोई अप्लाई करना चाहे, जी जी। अगर उसको वो कहे कि यार मैंने अपनी किस्मत आजमानी है, मैंने इनविटेशन भी ले लेना है, मैंने अपनी अप्लाई करवानी है, ठीक है, तो उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है? उनके लिए डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए बैंक स्टेटमेंट, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पिक्चर। आपका अगर जॉब करते हैं तो जॉब लेटर, बिजनेस करते हैं तो एफबीआर का सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए, एमआरसी चाहिए, एफआरसी चाहिए। बस ये सिंपल। छः इसके सात अंदर चीज़ें 6-7 चीज़ें हैं, जिसके अंदर से 5 चीज़ें जो है जेनेरिक है, हर बंदे के पास होती है। होती है। पासपोर्ट, आईडी कार्ड, पिक्चर, ये हर बंदे के पास है, एमआरसी, एफआरसी, ठीक है, ये हर बंदे के पास। ठीक दो हो जो गया। चीज़ें हैं वो बैंक स्टेटमेंट के अंदर थोड़ा सा इशू आता है लोगों का, वो हमने पिछली वीडियोस के अंदर सारी चीज़ें डिस्कस वगैरह कर ली पिछली हैं। वीडियो तो बहुत सारे लोग अभी नहीं देख रहे, नई वीडियो अब लोग देख रहे हैं, नई तो उनको वीडियो के जरा बताएं। अंदर मैं दोबारा अपडेट कर देता हूँ, उनके अंदर यही है कि 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक जिसका है, क्लोजिंग बैलेंस आपका 10 to 20 लाख रुपीज होना लेकिन वो हो लीगल, ये चाहिए। ना हो कि आपने वो लिखवा के लाया, क्योंकि जब भी फेक चीज वहां पे जाती है ना, तो मैं गारंटी देता हूँ वो पकड़ लेते हैं। ऐसे ही है, ठीक है, और लीगल हो। इसके अंदर ऑप्शन एक ये ऑप्शन आती है, काफ़ी क्लाइंट्स ने मेरे से ये सवाल किया है जी कि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो हम क्या करें। ठीक है, पहला जवाब तो मेरा ये है, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बनवाएं। बनवा और दूसरी चीज़ ये है मेरे पास कि अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपके घर के अंदर से आपका ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता, आपके माँ बाप, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स जिनको कहते हैं हम, ठीक है, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपकी मिसेस, उनका अगर बना हुआ है बैंक स्टेटमेंट वगैरह, तो वो एज अ स्पॉन्सर हम उन डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते हैं। जबरदस्त। उसके अंदर इनकी जो है बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक, इनके क्लोजिंग बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके क्लोजिंग बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। उसके साथ एक स्पॉन्सर लेटर बनाएंगे जो वो अपना साइन करेंगे, साइन करके वो एग्री करेंगे जी कि ये जो बैलेंस है, ये जो बैंक स्टेटमेंट है, हम इसको यूज़ करने की इजाज़त दे देंगे, ये हमारी तरफ से। जबरदस्त। और ये बताएं कि इनविटेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? इन्विटेशन के लिए सिर्फ पासपोर्ट चाहिए और आपकी पिक्चर चाहिए, बस। पासपोर्ट चाहिए और पिक्चर पिक्चर चाहिए, तो वहां से इनविटेशन है। वहाँ से। और ये इनविटेशन और जो क्या उसको कहते हैं, एक नई वीज़े की टाइप आपके लिए मैं लेके आया था। वो बताएं। आपको कैन प्लस, आजकल वीज़े की ना कैटेगरी बहुत ज़्यादा चल रही है। कैन प्लस क्या होता है? कैन प्लस क्या होता है? अब कैन प्लस के अंदर चीज़ ये है, अगर किसी का यूएसए का पासपोर्ट वीज़ा वैलिड है, यूएसए का पासपोर्ट है उसके पास, या उसका सिर्फ वीज़ा वैलिड है, ठीक है, वीज़ा वैलिड है, वो बंदा कैन प्लस कैटेगरी के अंदर एलिजिबल है। या पिछले 10 साल के अंदर अंदर उसका कनाडा का वीज़ा लगा हुआ है, वो वापस आ गया, वो भी कैन प्लस के अंदर एलिजिबल है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो लोग एलिजिबल नहीं है वो लोग ये हैं कि जिनका ना तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, ना तो कोई यूएसए की हिस्ट्री है, ना तो कोई कनाडा की हिस्ट्री है, वो लोग एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बड़ी मज़ेदार इसके अंदर चीज़ बता दूँ कि सबसे बड़ा बेनिफिट इसके अंदर ये है कि यूएसए का वीज़ा लगना ज़रूरी है, उस पर ट्रैवल करना ज़रूरी नहीं। आपने ट्रैवल करना है या किया हुआ है या अभी करना है, नहीं किया हुआ, उसके अंदर उसकी कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ वीज़ा वैलिड होना चाहिए उस कैन प्लस कैटेगरी। अच्छा, तो मतलब ये कैन प्लस ये चीज़ है। ये चीज़ अगर मेरा वीज़ा नहीं लगा यूएस, नहीं लगा, तो कैन प्लस कैन प्लस नहीं होगा। नहीं है, तो कैन प्लस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि यूएस जा चुके हैं या उनका वीज़ा लग चुका है। ऐसे ही। ऐसी है ना? तो ये चीज़ भी बड़ी अच्छी, जो यूएस कनाडा जाना चाहते हैं तो यूएस से गए हुए हैं या उनका वीज़ा लगा था, तो वो भी जा सकते वो भी
अच्छा, तो वहाँ पे वो जाके विजिट पे जाएंगे या किस तरह वो जाएंगे? विजिट वीज़े की टाइप ही होती है, लेकिन उसके अंदर उनको टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड मिल जाता अच्छा। है, 2 साल का कार्ड मिल जाता है, उसका फ़ायदा ही। दो आप जो विजिट वीज़े में जाते हैं, आप 6 महीने के अंदर विजिट वीज़े में वापस आ जाते हैं। उनकी एक टर्म एंड कंडीशन होती है कि आपने 6 महीने के बाद वो कंट्री एग्जिट करनी है। कैन प्लस के अंदर ये फ़ायदा है कि 2 साल तक आपने वो कंट्री एग्जिट नहीं करनी, मतलब वहाँ पे वर्क भी कर सकते? वहाँ पे वर्क नहीं कर सकते। वर्क नहीं कर। मैं आपको बता रहा हूँ, TRC मिलेगा, टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड मिलेगा। अच्छा। वो चीज़ मिलेगी, टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड मिलेगा, जो आपकी 6 महीने की प्रेमिसेस थे ना, बाउंड्री थी कि 6 महीने के अंदर अगर आपको काम बिलफर्ज नहीं मिला, वहाँ पे आपने अपना स्टेटस नहीं चेंज कराया, 6 महीने के, 6 महीने बहुत थोड़ा सा टाइम होता था काम करने में, 6 महीने के बाद आपने वापस आना। ठीक है। कैन प्लस के अंदर आपको 2 साल का टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड मिलेगा कि 2 साल के अंदर आप अपना स्टेटस चेंज करवा लें या वहाँ पे अपनी जॉब वगैरह ढूंढ। वो भी ठीक हो गया। ये बताएं जो हमारे अभी तो लाहौर में हम बैठे हैं, लाहौर में आप ज़रा अपना एड्रेस बताएं। सर ये निकलसन रोड, बिलाल सेंटर, G31, लाहौर। ठीक हो गया। तो लाहौर वाले तो यहाँ आके भाई से बात भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो ऑनलाइन करना चाहे तो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, तो वो उनसे भी आप कर सकते हैं। जो आउट ऑफ सिटी बैठे हैं सर तो जो वो कैसे अप्लाई करेंगे? आपके पास स्पेशल आएंगे? जो आउट ऑफ सिटी बैठे हैं, उनको स्पेशल आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वो अपनी मुझे ऑनलाइन फाइल सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है, अपने घर स्कैन बैठे करवा। बैठे काम करवा सकते हैं, ठीक है। PDF में स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स भेजें। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद उनकी फ़ाइल प्रिपेयर होके ऑनलाइन ही उन्होंने अपनी फ़ीस जमा करवानी है, जमा करवाने के बाद वो हमसे काम करवा सकते ठीक है, ऑनलाइन फीस कैसे जमा करवानी है ज़रा उसका प्रोसीजर हैं। सर बताएं। उन्होंने क्या क्या जमा आपको करवाना है? जो डॉक्यूमेंट आपने बोले, जो एक तो डॉक्यूमेंट वो उन्होंने स्कैन करके भेजने हैं। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि हमें इनविटेशन भी चाहिए और हमारा ये जितनी भी चीज़ें हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, तो उनके लिए वो क्या क्या आपको दें? इनविटेशन जो चाहिए, इनविटेशन जिस बंदे को चाहिए, वो काम डॉक्यूमेंट से पहले, वो सबसे पहला प्रोसेस होगा, ठीक है। वो अपना पासपोर्ट, अपना पिक्चर भेजेगा, हम उसका इनविटेशन जनरेट करके ठीक देंगे। है। इनविटेशन आने के बाद उसकी फ़ाइल की प्रोसेसिंग शुरू होती प्रोसेसिंग शुरू। है जी। फाइल में कितना टाइम लगेगा? फाइल 5 से 6 दिनों के अंदर तैयार हो 5 से 6 दिन के अंदर कनाडा की वीज़े के लिए तैयार कनाडा हो। की। ठीक है, वो फाइल तैयार होगी है तो वो कितने आपको चार्जेस आपको देंगे या एम्बेसी को देंगे, क्या करेंगे? उन्होंने एम्बेसी को जो फीस देनी है वो खुद दे दी। खुद एम्बेसी को देंगे? एम्बेसी को ऑनलाइन? ऑनलाइन, ठीक है, वो हो गया। एम्बेसी की फीस उन्होंने हमें दी। $185 हमें कैनेडियन। काम होने के बाद ठीक है। हमारी फीस दी। काम होने के बाद आपकी फीस दें। जी, आपकी फीस कितनी? हमारी फीस 50,000 रुपये है। आपने पिछली दफ़ा मुझे कम बोले थे, इस दफ़ा भाई ने मेरा ख्याल पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया। पेट्रोल सस्ता हो गया, सस्ता करें थोड़ा। पेट्रोल सस्ता कर देते हैं, आपके व्यूअर्स के लिए जो फीस होगी वो 40,000 रुपये फीस होगी। ये हुई ना बात, पुरानी वाली बात आ गई। 10,000 रुपये पुराने में पेट्रोल तो सस्ता हो गया, महंगा तो नहीं हुआ। तो मतलब 10,000 हमारे व्यूवर को आपके डिस्काउंट। व्यूअर्स, जो मेरे व्यूवर बन के आएगा तो उनके लिए 10,000 डिस्काउंट है। जो वैसे ही आके इस दुकान में मतलब शॉप में या इस ऑफिस में आएगा या ऑनलाइन से रब्ता करेगा, मेरा नाम नहीं लेगा, तो उनको 50,000 ऐसे ये जुर्माना करे। ऐसे ही है, यही डन हो गया है, ठीक है। जब वीज़ा अप्लाई हो जाएगा फिर आपकी फीस देनी। जी जी, जब वीज़ा अप्लाई हो जाएगा, जब सबमिशन लेटर आ जाएगा, तब हमारी फीस ये चीज़ें सारी जब अप्लाई होती, सारी चीज़ें ऑनलाइन नज़र आती है। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन नज़र आती हैं। ये हर चीज़ जब हम अपलोड कर रहे होते हैं, उसकी भी वीडियो बना के सेंड करते हैं क्लाइंट को। या फीस जमा हो जाती है, उसकी रसीद होती है, वो रसीद भी देंगे। उसके बाद कंफर्मेशन लेटर आता है, वो भी क्लाइंट को सेंड करेंगे। जब सबमिशन लेटर हम सेंड कर देंगे, उसके बाद क्लाइंट ने हमें फीस ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, एक और सवाल है, हमेशा मुझसे पूछते हैं ना व्यूवर हमारे, पूछते हैं व्हाट्सएप पे या मुझसे व्हाट्सएप करके पूछते हैं भाई अथेंटिक है कि नहीं। मैं तो कहता हूँ मुझे तो आप दिखाते हैं, वीज़े दिखाते हैं कि ये देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, मैं तो देखता रहता हूँ। उसके अलावा कोई ऐसी कंट्री जो आप कहें कि वो बहुत ईजी और बंदा वहाँ जा सकता है और बहुत ईजी वीज़ा वहाँ पे लग सकता सबसे आसान तरीन कंट्री है? जी। पूरे ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 2 हैं इस टाइम। दो? एक जापान, जब जो आपको बहुत इजी वीज़ा देगा, आपकी पाकिस्तान ID कार्ड, पाकिस्तान पासपोर्ट के ऊपर बहुत आसानी से वो वीज़ा दे रही है। और आजकल लग रहे हैं लोग, समझ लें कि 70% लोगों के लग रहे हैं, 100 में से 70% 70% लोगों के जापान के लगे। जापान के वीज़े लग रहे हैं। और ठीक दूसरी है। जो कंट्री है वो आती है यूएस। यूएस? यूएस यूएस? यूएस यूएस की वीज़े जल्दी लगती? यूएस का वीज़ा जल्दी लगता है, और यूएस का सबसे आसान वीज़ा। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है, उस दिन ही आपका वीज़ा लगता है या नहीं लगता, दोनों में से एक काम होता है। लेकिन उसका प्रोसेस सबसे आसान है। उसके लिए ना आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना आपको आपके कोई FRC, कोई बिजनेस के डॉक्यूमेंट, जॉब लेटर वगैरह कुछ नहीं।
इसके लिए सिर्फ आपको पासपोर्ट और पिक्चर चाहिए, पासपोर्ट और पिक्चर बस। चाहिए। ये जापान के जापान के लिए, यूएसए। जो मतलब ये भी टेंशन नहीं है कि आपने बैंक स्टेटमेंट जमा, कोई टेंशन यार आओ किस्मत आजमाओ, हर चीज़ पे हम आजमाते हैं, हर चीज़ पे हम आजमाते हैं, तो ये भी आजमा लेते हैं तो बंदा ये वीज़ा भी लगवा नहीं। सकता इंटरव्यू की तैयारी हम करवा के देंगे, है। अच्छा, इंटरव्यू की तैयारी वो तो फ्री होता है। वो फ्री हो। इंटरव्यू आपका फ्री होगा, उससे भी लोग यकीन करें आपसे लाख लाख रुपए लेते कि हमने आप इंटरव्यू करवा दिए, लेकिन वो इंटरव्यू फ्री लगती है। और यूएसए की अगर आपने बात किया तो एक और चीज़ हम अपने व्यूअर्स को क्लियर कर दें। जी यूएसए की आजकल अपॉइंटमेंट्स का बहुत इशू चल रहा है। ठीक है। वो 8 महीने 9 महीने बाद की अपॉइंटमेंट, और लोगों को जल्दी अपॉइंटमेंट्स लेने में ना बड़ा मसला होता है। लोग कहते हैं पैसे भी हमसे ले लो अपॉइंटमेंट की, लेकिन ये अपॉइंटमेंट नहीं की। लेकिन हमने अब अपॉइंटमेंट, अर्जेंट अपॉइंटमेंट्स की भी इनके लिए, ये जितनी भी ये चीज़ें हैं, अपॉइंटमेंट्स वगैरह 3 से 3.5 महीने के अंदर अवेलेबल कर देते हैं। 3 से 3 महीने के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट अवेलेबल कर दी है। और ठीक है। जिसकी बहुत ही मार्केट रेट से बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट परचेज कर सकते सिंपल। हैं। ठीक है। और कुछ हमारे व्यूवर को बताना चाहें जो मुझे नहीं पता, हमारे व्यूवर को नहीं आपके व्यूवर्स को, अभी तक आपके जितने भी व्यूवर्स हैं, हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, पता। जी उनको सबसे ज़्यादा इशू होता है ट्रस्ट इशू, जी कि बिल्कुल। जी हम आप पे यकीन किस बात से करें, हम ये चीज़ क्यों दिखाएं। तो मैं हर दफ़ा हर बंदे को ये चीज़ बताता हूँ कि हमारा ट्रस्ट करने का प्लान ही सिर्फ ये है कि आपने ना हमें पैसे फीस देनी, ना आपने हमारी फीस देनी, आपने एक मिनिमम सी अमाउंट देनी, सिर्फ एडवांस। एडवांस भी मिनिमम अमाउंट इतनी है, 5,000 रुपये, कुछ नहीं, 5,000 सिर्फ रुपए 5,000 रुपये। उसके बाद हमने काम करना है, काम करने के बाद फीस भी आपने खुद ही जमा करानी है अपने कार्ड से, हमें नहीं देनी। एडवांस। फीस आपने अपनी जमा करवा दी, सबमिशन लेटर आ गया, उसके बाद ट्रस्ट वाला कोई काम नहीं। सबमिशन लेटर के बाद आपने हमें हमारी पैसे। बहुत सिंपल तरीका है। तो आपने 50 लाख ज़ाया नहीं कर, यहाँ पे आके लाख सवा लाख 1.5 लाख इन्विटेशन के साथ लगाएं, ठीक है, और अपना वीज़ा अप्लाई करें, किस्मत अप्लाई करें, शायद आप भी ज़रा सैर तफरीह पे चले जाएं। बहुत ईजी है। तो हमारे व्यूवर को लास्ट में कुछ और एक बात। और चीज़ मैं इनको बताना चाहूँगा, ये जो इनविटेशन है ये आपका अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक वैलिड है। अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने की वैलिडेशन है इसकी। उसके बाद उसके बाद ये कंपनी अपॉइंटमेंट्स वगैरह नहीं दे, और इनविटेशन वगैरह नहीं देगी। और ना उसके पास अभी फिल वक्त जिस कंपनी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ है, वो सिर्फ इन 3 महीने के अंदर इनविटेशन इन्विटेशन सिर्फ अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। दिसंबर, ये 3 महीने इनविटेशन है, उसके बाद इनविटेशन टाटा। बस। तो एक दफ़ा दोबारा अपना एड्रेस बताएं। निकलसन रोड, बिलाल सेंटर, G31 ऑफिस है हमारा लाहौर के अंदर, नियर शाहताज होटल। व्हाट्सएप नंबर भी बताएं। व्हाट्सएप नंबर हमारा 0334416929। हमें दी इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।